कान खोल कर सुन लीजिए नीतीश जी और तेजस्वी जी, किसान विरोधी सरकार के नेता सुन लीजिए। 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पुनः बनाने के लिए कमल को खिलाएंगे, कमल को खिलाएंगे। बिहार में महागठबंधन सरकार बनने के बाद किस प्रकार से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है। बिहार की महागठबंधन की सरकार अपराधियों को बचाने में, संरक्षण देने में 1549 मौतें हुई है। यहाँ की सरकार निर्दयी और असंवेदनशील है। थानों में यह घटना दर्ज नहीं होती है, नहीं तो यह संख्या और ज्यादा होता। ऐसे जो रिकॉर्ड में नहीं आते हैं उसको छोड़कर जिसके रिकॉर्ड दर्ज होते हैं, इसको क्या कहा जाए, कौन राज कहा जाए? यह राज गुंडों को और अपराधियों को संरक्षण देने वाली है। आप सभी अपने नेताओं का भाषण सुने। जो यहां दृश्य उत्पन्न हुआ है, जो दिखाई पड़ रहा है, अभी तो देश के आदरणीय गृह मंत्री पधारने वाले हैं कुछ ही क्षणों में, मिनटों में, लेकिन उसके पहले ही लौरिया के इस मैदान की इस अपार भीड़ ने यह साबित कर दिया कि फिर चंपारण की धरती की एक एक सीट 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पुनः बनाने के लिए कमल को खिलाएंगे, कमल को खिलाएंगे, कमल को खिलाएंगे। भाइयों बहनों, अभी बात हो रही थी, मैं आपको बिहार के बदहाली के हालत, बिहार में महागठबंधन सरकार बनने के बाद किस प्रकार से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, किस प्रकार से गुंडा राज स्थापित हुआ है, अपराधी बेलगाम है। बिहार की महागठबंधन की सरकार अपराधियों को बचाने में, संरक्षण देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। बिहार में महागठबंधन की सरकार जब बनी पिछले अगस्त महीने में, बिहार में अभी तक जो मौत हुई है वह मौत 1549 मौत, कल तक की बात मैं बता रहा हूं, कल तक की 1549 मौतें हुई है। हत्या का प्रयास 561 लोगों पर का हत्या का प्रयास किया गया। मां बहनों के साथ, अबोध बेटियों के साथ, बच्चियों के साथ, नन्हे मुन्ने बेटियां, नन्ही मुन्नी बेटियां जब खेलती रहती है, अत्याचारी उठाकर उसको भी अपने हवस का शिकार बनाता है। और 246 मां बहन और अबोध बेटियों का बलात्कार, यह बताता है कि यहाँ की सरकार निर्दयी और असंवेदनशील है, असंवेदनशील है। रेप करने वाले उस अपराधियों को संरक्षण देने वाली की सरकार नीतीश जी और तेजस्वी जी की सरकार है। 109 लोगों का अपहरण हो गया, 109 लोगों का अपहरण हुआ, 396 से ज्यादा लूट की घटनाएं हुई है और 200 से 7 जगहों पर खुलेआम अपराधियों ने गोलीबारी की, 500 से ज्यादा चोरी की घटनाएं घटी है और लगभग 50 रंगदारी की घटनाएं घटी है। आप जानते हैं कि थानों में यह घटना दर्ज नहीं होती है, थानों में यह घटना दर्ज नहीं होती है, नहीं तो यह संख्या और ज्यादा होता। मैं सिर्फ 24 तारीख की बात कर रहा हूं। 24 फरवरी एक दिन की हत्या 12, मारपीट की घटनाएं 2, हत्या का प्रयास 5, फायरिंग 1, यानी कि खुलेआम गोलीबारी और 1 दुष्कर्म की घटना, कुल अपराधों की घटना 24, एक दिन में 24। जो रिकॉर्ड में नहीं आते हैं उसको छोड़कर जिसके रिकॉर्ड दर्ज होते हैं, इसको क्या कहा जाए, कौन राज कहा जाए? यह राज गुंडों को और अपराधियों को संरक्षण देने वाली है। माननीय राधा मोहन जी चर्चा कर रहे थे, किसानों का यह जिला है। इस जिले में 1.5 लाख से ज्यादा किसानों के पास जब से किसान सम्मान निधि शुरू हुआ है,
390 करोड़ की राशि 390 करोड़ की राशि वाल्मीकि नगर लोकसभा के अंतर्गत किसान के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से गया है। 390 करोड़। कान खोलकर सुन लीजिए नीतीश जी और तेजस्वी जी, किसान विरोधी सरकार के नेता सुन लीजिए। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना से जहां लाखों लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री जी ने गरीबी देखा है। एक बड़ा रिपोर्ट आया था कि हमारे बच्चे जब जन्म लेते हैं तो वह मां के गर्भ में रहते समय मां को जब पौष्टिक आहार नहीं मिलता, उस समय पौष्टिक आहार विटामिन की कमी के कारण, मिनरल्स की कमी के कारण मां के गर्भ में ही बच्चे कुपोषण के शिकार होते हैं। जन्म लेने के बाद कई बीमारियों का शिकार होता है वह बच्चा। मां जन्म देती है, बच्चे कई बीमारियों के शिकार होते हैं। मां ने, प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया कि ऐसे लोग जो पैसे के अभाव में, पौष्टिक भोजन के अभाव में जो हमारी मां बहनें वैसे बच्चों को, बीमार बच्चों को जन्म देती है। माननीय गृह मंत्री जी आ गए हैं, हम सब जोर जोर से नारा लगाएंगे, भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जिंदाबाद। अब आपको दानवे साहब, भारत सरकार के मंत्री, आपको संबोधित करेंगे। आप धैर्य बनाकर रखें। माननीय गृह मंत्री जी आप सबके बीच पधार चुके हैं। भारत माता की। दानवे साहब।